वालिदा, आप यहां से जा रही हैं और दोबारा इस महल में वापस नहीं आएंगी। पुराने महल जाएंगी आप। क्या मतलब मैं पुराने महल जाऊंगी? मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली। वालिदा, अगर कोई भी मेरे हुक्म की नाफरमानी करेगा वो सजा पाएगा। मैं एक बादशाह हूं, अल्लाह के हुक्म से इस हुकूमत का सरबराह हूं, और आप मेरे होते हुए सल्तनत में मदाखलत नहीं कर सकती। वालिदा, हाथ मत लगाओ मुझे। ठीक हूं मैंने अपनी जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर भी इस महल में गुजारा है। अपनी औलाद की हिफाजत की खातिर, और हिफाजत की है। जिस दिन तक तख्त नशीनी नहीं हुई थी आपकी, सालों तक मैं आपके लिए लड़ती रही, आपकी सल्तनत, आपकी हुकूमत के लिए। जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो गए, मैंने हिम्मत नहीं हारी, और आज आप ही मुझे पुराने महल भिजवा रहे। आपकी इन बातों से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। आपने मुझे नहीं, अपने आप को तख्त पे बिठाया था, अपनी सल्तनत बनाई, अपने कायदे कवानीन बनाए, और अपने अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं करती थी, और जो भी आपके रास्ते में आता था उसे हटा देती थी। और आज मेरे साथ भी यही किया, मुझे रास्ते की रुकावट समझा। ऐसा ही है ना? लेकिन अब ये सब मुमकिन नहीं। आपका दौर खत्म। मैं जानती हूं कि आप बादशाह हैं। ये भी जानती हूं कि बादशाहत दो धारी तलवार की तरह होती है, जिससे जख्मी करने वाला खुद भी जख्मी होता है। हम रहें या ना रहें, ये हुकूमत हमेशा रहेगी। वालिदा, तैयारी कीजिए आप कल सुबह पुराने महल जाने की। नहीं जाऊंगी, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, और इस बारे में बहस नहीं होगी। ये महल मेरा है, और इस महल में मेरी जड़ें इतनी गहरी हैं कि आप चाहकर भी काट नहीं सकते। क्या वाकई? आगा, क्या आप मुझे जबरदस्ती भिजवाएंगे? अगर जरूरत पड़ी तो वो भी। इससे कमजोर बादशाह मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वालिदा सुल्तान हूं मैं, वालिदा कौसम सुल्तान। किसी की जुर्रत जो मुझे हाथ लगाए, वरना उसका अंजाम सिर्फ मौत होगा। अगर आपके अंदर जरा सी भी हिम्मत है तो अपने हाथों से इस वालिदा सुल्तान की जान ले ले। होशियार, कौसम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं।
मलिका, मलिका, तबीबा को बुलाओ जल्दी। मलिका, हट जा, पीछे हट जा, जल्दी करो। जल्दी हकीमा को बुलाओ यहाँ। या अल्लाह, इनका साया हम पर सलामत रखना। कलीका खातून की मौत का सुना मैंने। उसके गुनाहों को मुआफ फरमाए खुदा। तुम्हें क्या लगता था इस सब के बाद उसे माफी मिल जाती? हाँ, जब तुम मुझे गलत साबित नहीं कर पाए तो अपना गुस्सा उस बेगुनाह पे निकाल दिया। वो और बेगुनाह? कलीका तुम्हारी जितनी ही बेगुनाह थी। अगर उसे सजा मिली है तो तुम भी सजा के हकदार हो, और इंशाअल्लाह वो दिन भी दूर नहीं। खेल तो अभी शुरू हुआ है। और हां, याद रखना, मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना जरा भी। काश कि मैं भी तुम्हारे जैसा बन पाता, लेकिन मेरी रहमदिली मेरे सामने आ गई। इंसाफ किया तुम्हारे साथ। अब समझ आए कितनी बड़ी गलती करता आया हूं मैं। तुम उस दिन की बात कर रहे हो जब गुलबहार सुल्तान के साथ देखा था तुम्हें? तुम्हें उस दिन मेरी जान न लेने का पछतावा हो रहा है, यही कहना चाह रहे हो ना तुम? कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। लेकिन मैं वादा करता हूं, जो कुछ तुमने किया उसकी सजा जरूर दिलवाऊंगा। कासिम, वालिदा हरम में गिरकर बेहोश हो गई हैं। उनको हुजरे में लेके गए हैं। कालिका के साथ बहुत ज्यादती हुई। मुझे उसका सुन के वाकई दुख हुआ। वो एक अच्छी खातून थी। उसने शहजादे के लिए जान कुर्बान कर दी। अल्लाह उसकी बख्शिश करे। आमीन। वैसे अगर देखा जाए मलिका, तो हम इस मौके से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। कैसा फायदा? उस खातून की मौत के साथ साथ शहजादे बेयाज़त की आंखों में भी आग देखी गई है। वो आग जो हमने कई सालों से उनके अंदर जलाने की कोशिश की, और आखिरकार शहजादे बेयाज़त को तख्त की अहमियत का अंदाज़ा हो गया। वो इस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही होगा। आप इंतजामात कीजिए और किसी मुनासिब जगह का इंतखाब करके मेरी मुलाकात करवाइए। मैं सुनना चाहती हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। और कौसम, उसकी क्या खबर है? असल खबर तो यही है, कौसम सुल्तान ने आका की गैर मौजूदगी में दीवान मुनक्किद किया और अचानक आका आ गए। उस वक्त आका का गुस्सा देखने के काबिल था। तो आज आप खुशखबरियां लेकर आए हैं मेरे पास। यानी इक़्तिदार की हिर्स ने माँ बेटे के बीच दरार डलवा दी। समझिए कि वक्त हमारा साथ दे रहा है मलिका।
इसका मुझे बिल्कुल शक नहीं कि उन दोनों की जंग में फायदा सिर्फ हमारा होगा। मुराद एक मोम है और कौसम सुल्तान उसकी शमा, और अगर शमा बुझ गई तो मोम अंधेरे में खो जाएगा, और हम यही चाहते हैं। वालिदा, शुक्र है आपको होश आ गया। हुआ क्या था आपको? अचानक बेहोश हो गई थी आप। आपने तो हम सबको डरा ही दिया। आखिर क्या बात है जिसने आपको इतना परेशान कर दिया है? आपकी तबीयत आका के पास से वापस आते हुए खराब हुई है ना? तुम्हारे भाई चाहते हैं कि मैं इस महल से चली जाऊं। पुराने महल भेजा जा रहा है मुझे। वालिदा, आप ये क्या कह रही हैं? ये मुमकिन नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप कहीं भी नहीं जा सकती। मैं उनसे बात करूंगा। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? इब्राहिम, मेरी बात सुनो। कहां जा रहे हैं? कोई गलती मत करना। मैं देखता हूं। कमानकश, वालिदा को पुराने महल लेके जाओ। कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए। जो हुक्म मेरे आका, लेकिन मेरी इस जुर्रत को मुआफ कीजिएगा। इस फैसले में जल्दबाजी क्या ठीक रहेगी? आपको इस फैसले पे एक बार फिर नजरसानी करनी चाहिए आका। हो सकता है आपका इरादा बदल जाए। मैंने फैसला कर दिया है कमानकश, और इसे बदल नहीं सकता आप। ये कैसा फैसला है आका? आप वालिदा को कैसे निकाल सकते हैं? मैं उन्हें क्यों भेज रहा हूं? क्या वजह मालूम है इब्राहिम? वालिदा ने अपनी गलती नहीं बताई तुम्हें। मुझे बताए बगैर दीवान मुनक्किद किया था उन्होंने। मुझे नहीं मालूम। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, यह तो बहुत बड़ी सजा है। इब्राहिम मेरे भाई, तुम नहीं जानते कि हुक्मरान होने का क्या मतलब है। अगर तुम मेरी जगह होते तो वालिदा को वही सजा देते जो मैंने दी है। उन्होंने जो गलती की वो नाकाबिले मुआफी है। मैं ऐसा नहीं करता। अपने खानदान के किसी भी फर्द के साथ इस तरह नहीं करता। लेकिन आपको किसी की परवाह नहीं है। आपको किसी पे तरस नहीं है, ना कासिम पे ना गहवरान पे। आपकी वजह से आपकी औलाद कुर्बान हो गई। पाबंदियां, सजाएं, हर चीज बुरी से बुरी होती जा रही है। क्या आपको नजर नहीं आ रहा? वालिदा को अगर भेज भी देंगे तो उसके बाद क्या होगा? क्या करेंगे आप? क्या हमें भी उस्मान भाई की तरह कफस में बंद करवा देंगे, या फिर आप हमें सजाए मौत दे देंगे? इब्राहिम, ये मत भूलो कि तुम्हारे सामने कौन है। भाई, भाई, मुआफ कर दीजिए इसे। वालिदा को बेहोश देख के डर गया है। इससे तो मालूम भी नहीं है क्या कह रहे हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? होश में तो हो इब्राहिम। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है कासिम। मैं समझ सकता हूं, लेकिन सब्र से काम लो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं सबसे खुश हूं? जानता हूं आका के ऐसे फैसलों से हमारे दुश्मन भरपूर फायदा उठा रहे हैं, लेकिन तुम फिक्र ना करो। हमारी वालिदा इसका कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लेंगी। नकी अफंदी, खैरियत है? कितने अरसे से तुम नजर नहीं आए। ये बताओ तुम पाए तख्त कब आए? कुछ देर पहले ही आया हूँ।
और सोचा कि जब आ ही गया हूँ तो मैं खाने का चक्कर लगा लेता हूँ, लेकिन यहाँ तो सब बंद है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि सब चीजों पर पाबंदी लग चुकी है? लेकिन पाबंदी तो सिर्फ कहवे खाने और तंबाकू नोशी पर थी। मैखाने भी बंद है, यानी तुम ये समझो कि अब मैं पीना भी गुनाह है और इसकी भी वही सजा है। ना बताओ यार। तो ये कहना ठीक होगा कि यहाँ रहने का कोई मजा नहीं रहा। मत पूछो नकी अफंदी, मत पूछो। तुम्हारी गैर मौजूदगी में महल से आजाद हुआ और मेरे पास जो मेरी जमा पूंजी थी वो सब की सब मैंने मैखाने में लगा दी, लेकिन देखो सब बर्बाद हो गया। मैं तो बस इस बात का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी जान बच गई। आज जागी हुई यादों को सुला दे साकी, मैं नहीं तो मुझे जहर पिला दे साकी। तशनगी बुझ न सकेगी मेरे पैमाने से, मेरे होठों को सुराही से लगा दे साकी। तारे एहसास को फिर छेड़ जरा होले से, आज एक भूला हुआ गीत फिर से सुना दे साकी। मेरे आका, शायर नकी तशरीफ लाए। इजाजत है। नकी, तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। मैंने सुना है अनादोलो में काफी घूमते फिरते रहते हो। मैं अपने गांव गया था मेरे आका, और सोचा कि दूसरे सूबों का भी मैं चक्कर लगा लूं, तो इसलिए मेरे आका। तशरीफ रखो। काफी अरसे से हम तुम्हारी सोबत से महरूम रहे। मेरे आका, सच तो ये है कि महरूमी तो सिर्फ मेरे हिस्से में आई है आपसे ना मिलकर। मशरूब पियो। ये किसी किस्म का इम्तिहान है क्या? मुझे प्यास जरूर है, मगर इतनी नहीं कि अपनी जान ही गवा दूं। पाबंदियों के बारे में सब जानता हूं। सही कहा, मुझे भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मैं इसे पीकर बहकता नहीं। तो तुम भी बिला झिझक से पियो। तो शायद इसका मतलब ये हुआ कि आपके साथ पीने पे सजा नहीं मिलेगी। बिल्कुल। वैसे गलती इसमें नहीं है, गलती उसमें है जो पीकर बहक जाए और अपनी जबान पर काबू न रख पाए। तुम्हारी जबान भी तो बहुत तेज है अफंदी। अगर मेरी जबान तेज है तो ये बताओ किसे डसा है इसने आज तक? ये एक मुबालगा है जो मशहूर कर दिया गया है मेरे बारे में, इसके सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी अपनी जुबान पे काबू रखिए। ऐसा ना हो गलती से कोई ऐसी बात कह दें जिसकी मुआफी ना हो। जाओ करार बेदिलां, शाम बखैर शब बखैर। सहन हुआ धुआं धुआं, शाम बखैर शब बखैर। शामे विसाल है करीब, सुब कमाल है करीब। फिर न रहेंगे सरगिरां, शाम बखैर शब बखैर। ऐ मेरे इश्क की उमंग, मेरे शबाब की तरंग,
तुझ पे शफक का साइबां, शाम बखैर शब बखैर। तू मेरी शायरी में है रंगे तराजू गुलफशां, तेरी बहार है खिजा, शाम बखैर शब बखैर। तेरा ख्याल ख्वाब ख्वाब, खुलूत जां किया बुताब, जिस्मो जमील व नौजवां, शाम बखैर शब बखैर। मेरी मलिका, आपने मुझे याद फरमाया। आओ मेहमद पाशा। मुझे खबर मिली कि आका कहीं गए हुए हैं। कहाँ गए हैं? वो गिलाटा के किले पर हैं। नकी साहब का कलाम सुन रहे हैं। यानी मुझे महल बदर करने की खुशियां मनाई जा रही हैं। अब आप क्या करेंगी मलिका? क्या कल चली जाएंगी आप? मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। मलिका, अगर आप कल नहीं गई तो बात मजीद बढ़ेगी। मैं इस काबिल तो नहीं, मगर एक मशवरा देना चाहता हूँ। ये वक्त लड़ने का नहीं है। आप चाहें कहीं भी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका साया तो हमारे सरों पे होगा। फर्क पड़ता है, और अगर मैं यहां से गई तो लोग समझेंगे मैं हार गई। मुझे कोई नहीं हरा सकता। मेरा बेटा चाहता है मेरी इज्जत मट्टी में मिल जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन हालात का सामना करूंगी। अफसोस, लेकिन मैं जानती हूं मुराद बाद में बहुत पछताएगा और फिर मेरे पास आएगा, मुझसे माफी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा। अगर मुआफी ना मांगी और वो अपने फैसले पर अड़े रहे तो फिर आप क्या करेंगी? कल की कल देखी जाएगी क्या होगा। हमने सुना है कि आप अजम की जमीन पर भी गए हैं। काश ना जाता। जिस्म से रूह निकलने की तकलीफ कम होती है जितनी मुझे वहां हुई। ऐसा क्या हुआ था? कुछ मत पूछिए आका। हुआ ये कि कुछ लोग बाजार में आपके खिलाफ बातें कर रहे थे और मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैंने उसको और उसके शाह को बातें सुनाई। उसके बाद दोनों ने मुझे पकड़ लिया और जासूस का नाम देकर जिंदान में डाल दिया। जाहिल कहीं के, और सवाल पे सवाल करते रहे। तो तुमने उनसे क्या कहा? आपका ये गुलाम जानता ही क्या है। बस हुआ ये कि जब वहां के वली को ये मालूम हुआ कि मैं एक शायर हूं तो वो मुझसे मिलने जिंदान आ गया और मुझे देखकर कहा कि ये शख्स जासूस हो ही नहीं सकता और आजाद कर दिया। अच्छा, तो तुम उसके वाली से मिलकर आए हो। क्या बात हुई उससे? कैसा शख्स है वो? अमीर गुने का बेटा है वो। बहुत ही ताकतवर और बहादुर सरदार है, लेकिन ऐशो इशरत के नशे में गुम है बिल्कुल। उसका बस चले तो हर बागीचे और हर हवेली में जश्न ही मनाता रहे हर वक्त। और आका, जब उसने आपके मुतालिक पूछा तो मैंने कहा कि जब मिलो तो हाथ चूम के माफी मांग लेना। शाबाश है तुम पे नकी अफंदी, शाबाश। अच्छा, तो ये सब सुनने के बाद उन्होंने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? एक शर्त पे कि मैं उनका पैगाम आका तक पहुंचा दूं, और वो पैगाम है जो बात है कहो। उन्होंने कहा कि अगर सुल्तान मुराद अपनी मां का पल्लू छोड़कर यहां पे आ सकें तो फिर देखते हैं कौन किसका हाथ चूमता है। सिलेदार, फौरन दीवान मुनक्किद करो। रीवान के मसले पर बात करने का वक्त आ चुका है। जो हुक्म आपका। जो हुक्म मेरे आका।
मलिका, आपका महल का दौरा कैसा रहा? शहजादी अतीका से मिलने गई थी मैं आज। दरअसल कौसम सुल्तान को कल सुबह पुराने महल भेजा जा रहा है। अब क्या होगा मलिका? मुझे नहीं मालूम मदम। मुराद के फैसलों से मुझे बहुत डर लगने लगा है। कई दिनों से मुलाकात भी नहीं हुई। हर रात गश्त पे निकल जाते हैं वो। क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? फारिया सुल्तान ने इसका हुक्म दिया तुम्हें? आप गलत समझ रही हैं। मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि मैं तो उन्हें अपना दुश्मन समझती हूँ। दुश्मन? मैं मरहुमा आयशा सुल्तान की कालफा थी और उनके साथ मेरी जिंदगी पुरसुकून गुजर रही थी, लेकिन फारिया ने सब बर्बाद कर दिया। तो तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? मैं जानती हूँ फारिया की नज़रें अब बाप पे हैं और आप भी उसे बर्दाश्त नहीं करती, बिल्कुल मेरी तरह। आपकी जान छुड़वा सकती हूँ मैं उससे, अगर आप चाहें तो। उसने एक बहुत बड़ी गलती की है। अगर आका को उसके बारे में मालूम हो जाए तो उसकी सज़ा मौत होगी, मगर मैं नहीं बता सकती उन्हें ये। लेकिन उनकी नूरे नज़र तो बता सकती है ना। अच्छा, तो क्या है वो गलती? उनकी औलाद, शहजादा और शहजादी, उनकी मौत की वजह फारिया है। ये हकीकत आका से छुपाई जा रही है, जो उनके लिए जानना ज़रूरी है। आका के सामने बुलंद आवाज में बात कर रहा था। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो ना जाने क्या हो जाता। तुम इस मामले में दखल ना दो, ये मेरी और मुराद की बात है। कैसे दखल न दें वालिदा? इस मौजू का ताल्लुक जितना आपसे है उतना मुझसे और इब्राहिम से भी है। क्या आपको नजर नहीं आ रहा? प्याजत और गुलबहार सुल्तान मिलकर ये खेल खेल रहे हैं। अगर आप यहां से चली गई तो उनके लिए मैदान साफ हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा था गुलबहार का मौजू बंद कर दो, अब कहां से आ गया उसका जिक्र? वालिदा, मुझे पूरा यकीन है कि गुलबहार सुल्तान जिंदा हैं और आपको भी जल्द यकीन हो जाएगा। इंशाअल्लाह आपको पता होने तक देर नहीं होगी। तुम्हारी आंखों में खौफ देख सकती हूं और उसी खौफ की वजह से तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। और वालिदा, मैं भी आपकी आंखों में वही देख रहा हूं। आपको मेरे भाई आका पर भरोसा नहीं है और शायद इसी बात की वजह से आप खौफ में मुब्तला हैं वालिदा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कासिम? जब आपको महल से भेज दिया गया था तो उस्मान भाई ने महमद भाई की जान ले ली थी। अगर उस दिन आप महल में होती तो वो सब कभी ना होता। इस वक्त वो सब मैं चाहकर भी नहीं भुला पा रहा। कहीं ऐसा ना हो वालिदा कि तारीख फिर खुद को दोहराए और महमद भाई की तरह। अल्लाह ना करे, तुम ऐसी बातें मत सोचो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं कहीं जाने वाली नहीं और ना ही कोई भिजवा सकता है मुझे। एक न एक दिन तो ऐसा होगा। वो फैसला कर चुके हैं आपको यहां से भिजवाने का। अगर मैं तख्त पे होता तो क्या ऐसा करता? आपको सर का ताज बना के रखता
कोई बात दोहराने की जरूरत ना पड़ती। ऐसी बातें मत करो, अपने भाई की अताअत करो। और बेहतर यही होगा कि यहां की बात वहां ना करो। क्यों ना करो ऐसी बातें? यहां बात हुकूमत आला और खानदान आले उस्मान के मुस्तकबिल और उसकी इज्जत की हो रही। पुराने दिन कितने पुरसुकून थे, दोबारा वैसी जिंदगी क्यों नहीं जी सकते? कितनी मोहब्बत थी हम सब में। साये की तरह मेरी हिफाजत करने वाली मेरी प्यारी वालिदा, आपने हमेशा अपनी आगोश में लेकर हमें गर्मी बख्शी है। मुझे आप तन्हा नहीं छोड़ेंगी, मुझे आपकी बेहद जरूरत है, बेहद जरूरत। मुराद, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम मेरे बहादुर बेटे हो, गुरूर हो मेरा। कुछ नहीं होगा मुझे।
आगा आ गए हैं और उनको हुक्म दिया गया है कि आपको पुराने महल ले जाने के लिए सवारी तैयार की जाए। आगाओं से कहो कि उल्टे कदम वापस हो जाएं, वरना मैं उनके सर कलम करवा दूंगी। मलिका, लेकिन आपको जाना होगा। मैं जो कह रही हूँ वही करो बस। मलिका। लालाजार, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम होश में तो हो? मैं तो हुक्म की गुलाम हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मलिका, मैं माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दें। ये आका का फरमान है। मेरे बेटे से जाकर कहो, अगर वो मुझे निकालना चाहता है तो खुद आकर निकाले। ताबान यासीम अहमद पाशा दियार बकर के सूबे में आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। वो इस वक्त सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं अजमियों से। अगर आप अपने फैसले पे कायम हैं तो आका। इजाजत है। आका, वालिदा सुल्तान को मैंने आपका फरमान सुना दिया है, लेकिन वो किसी भी सूरत अपने हुजरे से निकलने को तैयार नहीं है। आका, आकाओं से कहो जो मुनासिब है वो करें। मेरे आका, मेरी जुर्रत को माफ कीजिएगा। इससे पहले कि आगा आपके फरमान पे अमल करें, मैं आपसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूं। एक बहुत अहम बात है जो आपको बतानी है। कहो कमान कश। मेरे आका, आपके इल्म में होगा कि कल कोसम सुल्तान की तबीयत खराब हो गई थी। उसी हाल में है अभी तक। वो कभी भी बेहोश हो जाती हैं। वो एक खतरनाक बीमारी का शिकार हो चुकी हैं। कैसी बीमारी? इस बीमारी को ज़्याबतीस कहा जाता है आका। मुझे उनकी पहरेदारी करते हुए पता चला इसका कि उनको ये मर्ज है। मैं आपको बताना चाहता था लेकिन उन्होंने इजाजत नहीं दी, सिर्फ इसलिए कि आप परेशान ना हो। ज़्याबतीस ये बहुत बुरी बीमारी है आका। परेशानी और गम में मजीद बढ़ जाती है। आपको बेहतर मालूम है कि मुनासिब क्या होगा, लेकिन उन्हें अगर पुराने महल भेज दिया गया औलाद से दूर तो कोई बईद नहीं उनकी तबीयत परेशानी में मजीद बिगड़ जाए। आगा, कमान कश। आका से क्या बात हुई तुम्हारी? अगर ये आपको बताना होता तो मैं आका से तन्हाई में बात नहीं करता सिलेदार आगा। नाकाम कोशिशें ना करो। इस महल से कोसम सुल्तान के जाने का फैसला हो चुका है। दरबान खास, अगर आप चाहते हैं कि आका और कोसम सुल्तान के बीच जंग हो जाए तो याद रखिएगा, इससे किसी को फायदा नहीं होगा, किसी को भी नहीं।
मुझे वालिदा से अकेले में बात करनी है। मेरे आका, आप अपना फैसला बदल दें। बाहर जाओ सब। मुझे अभी मालूम हुआ कि आप एक बीमारी में मुब्तला है। ये बात आपको किसने बताई? कमान कश ने बताई होगी। आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? क्यों नहीं बताया कि आप बीमार हैं? हरगिज़ ये मत कहिएगा कि मेरी वजह से छुपाई, क्योंकि सच जानता हूं मैं। आप कमजोर नहीं दिखना चाहती थी मेरे सामने, ऐसा ही है ना? मैं एक भी दिन कमजोर नजर आती या एक भी कदम पीछे की तरफ उठाया होता मैंने, तो आज ना आप होते, ना आपके भाई होते, ना ये हुकूमत होती और ना ये खानदान होता। मुराद, अपनी जिद से पीछे हट जाए। मैं अपने तजर्बे से आपकी मदद करना चाहती हूं। जिसे मदद लेने की आदत हो जाए वालिदा, उसे हुक्म सुनने की भी आदत हो जाती है। पुराने महल में आपका खास ख्याल रखा जाएगा। नहीं जाऊंगी मैं। जो कहना था कह दिया, और अगर जाएगा तो मेरा जनाजा जाएगा। आप जाएंगी, और वो भी अपनी रजा से। अगर नहीं गई तो क्या कर लेंगे? बताएं मुराद। मालूम नहीं क्या बात कर रहे होंगे। वालिदा, क्या हुआ? आका ने क्या कहा आपसे? तुम्हारा भाई अपना फैसला कर चुका है और एतराज करने का कोई फायदा नहीं। और वैसे भी मेरा जाना तुम सबके लिए बेहतर रहेगा। हाजी आगा, आगाओं से कहो कि मेरा खुसूसी सामान सवारी में रखवा दें। मलिका,
होशियार, कसम सुल्तान तशरीफ ला रही है। मलिका, मेरी बीमारी के बारे में मेरे बेटे को क्यों बताया कमानकश? मलिका, मैंने सोचा आपकी बीमारी का सुन के शायद आकर हमदिली दिखाएं और फैसले पर दोबारा नजरसानी करें। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैंने उन्हें इसलिए नहीं बताया था कि वो परेशान होते, लेकिन मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। मुझे क्या मालूम था कि मेरी किस्मत में दोबारा पुराने महल जाना लिखा था। पाशा, क्यूरिक आफंदी तशरीफ ला है, आपसे मिलना चाहते हैं। आने दो। आजाद महमद पाशा। कैसे आना हुआ आपका? सब खैरियत तो है या कोई मसला हो गया है फिर से? महमद पाशा, आप जानते ही हैं कि हर साल हम एक त्यौहार मनाते हैं और इस साल भी मनाना चाहते हैं, लेकिन इस साल एक दूसरे फ़िरक़े ने तनाज़ा खड़ा कर दिया है और वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से त्यौहार मनाया जाए। लेकिन आप इसके लिए मेरे पास क्यों आए हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बात का फ़ैसला दीवान हुमायूं में किया जाए और दीवान का जो भी फ़ैसला होगा हमें कबूल होगा। क्या इसका फ़ैसला गिरजा घर में नहीं होना चाहिए क्यूरिक आफंदी? अगर वहाँ फ़ैसला हुआ तो यकीनन हमारे ख़िलाफ़ आएगा। अगर आप ये बात कोसम सुल्तान तक पहुँचा दें तो मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद ज़रूर करेंगी। आजकल कोसम सुल्तान काफ़ी मसरूफ़ हैं, वो इन कामों के लिए वक्त नहीं निकाल पाएंगी। महमद पाशा, मसला बहुत अहम है। अगर इसका फ़ैसला नहीं किया गया तो फसाद होने का अंदेशा है। क्यूरिक आफंदी, इस वक्त दीवान मसरूफ़ है, मैं किसी मुनासिब वक्त खबर कर दूंगा। क्यूरिक आफंदी, काफी अरसे से मैंने आपको महल में नहीं देखा। खैरियत तो है? ईस्टर का त्यौहार आ रहा है और इसीलिए मैं महल आया हूँ। हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका फ़ैसला हम चाहते हैं दीवान में किया जाए, लेकिन महमद पाशा ने हमारी दरख्वास्त रद्द कर दी। तो यानी आप महमद पाशा की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहे। महमद पाशा कोई भी काम कीमत लिए बगैर नहीं करते। अगर ऐसी बात है तो हम पैसों से मुंह भर देंगे। ये बात बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। काश आप इस मामले में दखल नहीं देते आका। ये बात अगर पाशा के कान तक चली गई तो अच्छा नहीं होगा। अनकरीब सब जान जाएंगे उसकी हकीकत। मैं उसको आईना दिखा के रहूंगा। हुसैन, पीछा नहीं छोड़ना उसका, नजर रखना उस पे।
वालिदा, मेरे शहजादे, शहजादे, अगर आप मेरी जान ना बचाते तो आज मैं आपके सामने यूं न खड़ी होती। आपको तो बचा लिया मैंने, लेकिन कलिका, उसे बचा नहीं सका मैं। अपने हाथों से जान ली उसकी। मैंने सुना था बेटा, बहुत अफसोस हुआ। कैसा जालिम इंसान है सुल्तान मुराद, उसका ज़मीर कैसे गवारा करता है। उनकी तलवार एक दिन मेरी गर्दन पे भी होगी वालिदा, और वो मुझे। अल्लाह न करे। मैं अकबर शहजादा हूं ये जानने के बावजूद मैंने तख्त का ख्वाब नहीं देखा, कभी कोई गलती नहीं की, लेकिन हमेशा उनकी नजरों में मैं खतरा रहा। आप सही कहती थी वालिदा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं उनका दिल नहीं जीत सकता मैं। आका जितने ताकतवर होंगे उतना ही मैं अपनी मौत के करीब जाता रहूंगा। अब आप मुझे समझ गए हैं ना शहजादे। सालों से मैं आपको आपके भाई और कौसम सुल्तान से क्यों बचाने की कोशिश करती आई हूं। मैं अपनी किस्मत उन लोगों को नहीं लिखने दूंगा। तख्त पर बैठने के लिए जो करना होगा करूंगा मैं। लेकिन मैं आपको एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं, बगैर बताए आप लोग किसी किस्म का कोई कदम नहीं उठाएंगे। सुल्तान मुराद को एहसास नहीं है कि उन्हें अपने पांव पे खड़ा करने वाली कौसम सुल्तान है। अगर हमारी उनसे जान छूट गई तो सब आसान है। ये वक्त बिल्कुल सही है। सुल्तान मुराद ने अपनी वालिदा को दीवान मुनाकिद करने पर माफ़ नहीं किया। कौसम सुल्तान को पुराने महल भेज दिया गया है। उनके साथ कोई मुहाफिज नहीं, वो बिल्कुल अकेली है। मजलूम की आह जल्द या बदेर लगती जरूर है, तो कौसम सुल्तान पुराने महल पहुंच गई हैं। आला, अब वो महल हुमायूं कभी वापस नहीं आनी चाहिए सिनान पाशा। आंसू महल में ही खत्म करवा दो उसे। मलिका, आका ने यह फैसला कैसे किया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तारीख अपने आप को बार बार दोहराती है अलील पाशा। सोचा था दोबारा आंसू महल नहीं जाऊंगी, बड़ा बोल बोला था मैंने। मुझे यहां भेजने वाले मेरे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि मेरे बेटे ने मुझे यहां भेजा है। मलिका, मेरे तजस्सुस को माफ कीजिएगा, लेकिन आपने कहा था कि आप पुराने महल नहीं आएंगी, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने अपना इरादा बदल दिया और आप यहां चली आई? नहीं जाऊंगी मैं, जो कहना था कह दिया, और अगर जाएगा तो मेरा जनाजा जाएगा। आप जाएंगी, और वो भी अपनी रजा से। अगर नहीं गई तो क्या कर लेंगे, बताएं मुराद। अगर आपने मेरे हुक्म की तामील नहीं की, पुराने महल नहीं गई, तो मैं अपने भाइयों को कफ्स में बंद कर दूंगा। मुझे अच्छी तरह जानती हैं आप, तो बेहतर होगा कि मेरे सब्र का इम्तिहान ना लें। यहां मैं कभी ना आती
लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी औलाद की खातिर किया। फिक्र मत कीजिए मलिका, भूलिए नहीं कि हर दफा आप और ज्यादा ताकतवर बनकर वापस लौटी हैं। मुझे यकीन है आइंदा भी ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जब मैं सल्तनत के तख्त पे पहली बार बैठा तो मैंने आपसे, अवाम से और सिपाहियों से वादा किया था कि फतूहात का दौर दोबारा शुरू होगा, और अब वादा पूरा करने का वक्त आ चुका है। एक वक्त था जब मेरे पुरखों ने अजम की जमीन को फतह किया था, लेकिन कुछ नाहंजार पाशाओं की वजह से वो जमीन हमारे हाथों से निकल गई, और अब दोबारा अल्लाह की इजाजत से वो जमीन सल्तनत उस्मानिया की होगी। इंशाअल्लाह का शाह साफी कोई मौका नहीं छोड़ता हमारे खिलाफ साजिश का। पाया तख्त से उसके जासूस भी पकड़े गए हैं, अब वक्त आ गया है उसको सबक सिखाने का। अजमी छुप कर वार करते हैं, जंग के मैदानों से पीछे हट जाते हैं और फिर अचानक हमलावर होते हैं। ये जंग आसान नहीं होगी मेरे आका। पाशा बिल्कुल सही कह रहे हैं। 12 साल में कई मर्तबा सफर पर निकला गया, मगर कोई भी कामयाबी नहीं हुई। उस वक्त सिपाहियों का सरबराह मैं नहीं था सिनान पाशा, और अब मैं खुद से पेसालार बनकर सफर के लिए निकलूंगा। तैयारी शुरू करो, हम बहुत जल्द सफर के लिए रवाना होंगे। अल्लाह आपको कामयाब करे मेरे आका, और अल्लाह आपको शर्मिंदा ना करे। आमीन। बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, तो क्या सचमुच जुदाई मुझसे कर ली तो खुद अपने को आधा कर लिया क्या। हुनरमंदी से अपने दिल का सफहा मेरी जान तुमने सादा कर लिया क्या, जो यकसर जान है उसके बदन से कहो कुछ इस्तफादा कर लिया क्या। बहुत कतरा रहे हो मुख बच्चों से, गुनाह तरके बादा कर लिया क्या। यहाँ के लोग कब के जा चुके हैं, सफर ज्यादा बजादा कर लिया क्या। उठाया एक कदम तूने न उस तक, बहुत अपनों को मांदा कर लिया क्या। तवज्जो चाहूंगा, बहुत नजदीक आती जा रही हो, बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। या फंदी, आप वाहिद हैं जो शायरी पसंद करते हैं और सुनाते भी हैं। नकी की शायरी कैसी लगी आपको? मुलाकातें उरूज पर थीं तो जवाब अजान तक ना दिया इकबाल। सनम जो रूठा है तो आज मुअज्जन बने बैठे हैं।
न कलमा याद आता है, न दिल लगता है नमाजों में इकबाल। काफिर बना दिया है लोगों को 2 दिन की मोहब्बत ने। मैं मतलब समझ रहा हूं मुफ्ती साहब का। मैं उन्हें मुसलमान कह देता हूं, लेकिन इस बात का फैसला रोज़े जज़ा में होगा कि कौन क्या है और क्या नहीं। कहा जाता है तशबीहात में गलती नहीं होती नकी, फिर भी एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि बुलबुल की मीठी ज़बानी उसकी मुसीबतों की वजह है। आखिर को आका ने तमाम सिपाहियों की आवाज़ सुन ली। सफ़र का फैसला उनका बिल्कुल दुरुस्त है। वक्त आ चुका है। फरद आगा तालीमात और सख्त कर दीजिए। तैयारियों पे मैं खुद नज़र रखूंगा और वक्त आने पर आका खुद फौजियों की तफ्तीश करेंगे। मैं छोटी सी भी गलती नहीं चाहता। जो हुक्म आपका आगा। आगा, सिनान पाशा आपसे मिलने आए। सिनान पाशा, खुश आमदेद। यहाँ आकर इज्जत बख्शी। सफ़र की खबर सुनते ही सिपाही बहुत खुश हो गए होंगे। तुम सब तैयारी कर लो। शहजादे बयाज़त के सामने अपनी वफादारी दिखाने का वक्त आ गया है। शहजादे की तरफ से आप लोगों के लिए ये तोहफा है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिलेगा। बस एक बात का ख्याल रहे कि तुम लोगों ने वक्त आने पर शहजादे बयाज़त का साथ देना है। कमान का शागा ने बहुत तेज नजरें रखी होंगी। सुल्तान मुराद के अलावा किसी का भी नाम लिया गया तो सरकलम कर दिया जाएगा। इन हालात में हम कैसे सुल्तान मुराद को ख़त्म करेंगे? कोई जल्दी नहीं है फरद आगा। ये काम सफ़र के दौरान किया जाएगा। वो सफ़र से वापस ना आ पाए, और ये काम तुम लोग करोगे। नकी, हो सकता है मैं उसके फन की तारीफ करता हूं तो वो मगरूर हो गया है। इसी वजह से सबके सामने और मेरी मौजूदगी में आपके खिलाफ ऐसी बात करने की जुर्रत की। कहिए या फंदी, नकी को क्या सजा दी जाए? आका, उसके लिए आपकी माफी सजा होगी। वो शायर है और अपने काम का उस्ताद है। गलती हो गई है उससे। उसको खुद नहीं पता कि उसने क्या कहा है। बाद में आकर उसने मेरे हाथ भी चूमे मेरे आका, और माफी नफ्स की ज़कात होती है मेरे आका। हजरत अली ने फरमाया है कि जो शख्स माफ करने से कतराता नहीं और ना ही सजा देने में जल्दी करता है, वही उन सब में बेहतर है मेरे आका। आपके फैसले की कभी नाफरमानी नहीं की गई है। मैंने अपनी वालिदा को मुआफ नहीं किया या फंदी। मैंने आपके फैसले के बारे में सुना। ऐसा क्यों लगता है कि आप भी मेरे फैसले से खुश नहीं?
इस बात पर कोई शक नहीं है कि कौसम सुल्तान का यूं हुकूमती कामों में दखल देना बड़ी गलती है आका। लेकिन आपका अपनी वालिदा से यूं मुंह फेर लेना भी तो ठीक नहीं आका। याद रखिए कि एक हुक्मरान को ताकत अपने बाप के खून से और वालिदा की दुआ से मिलती है। आपको चाहिए कि इस मामले में एहतियात बरतें और हर फैसला बहुत ही मोहतात होकर करें मेरे आका। और इसी वजह से मेरी वालिदा को लगता है कि वो हर चीज करने का हक रखती हैं या अफंदी। उन्हें लगता है कि मैं उनके बगैर ये सल्तनत नहीं संभाल सकता, और ये उनकी गलत फहमी है। मुझे ये सल्तनत संभालने के लिए किसी और की जरूरत नहीं। मलिका, आजाद महमद पाशा ने खबर भिजवाई है कि आज आका ने सफर पर जाने का फैसला किया है और अब वो जंग का इरादा रखते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे महल से निकाल के खुद को साबित कर देंगे। मां से जीत कर कोई जीता है कभी? उनकी सल्तनत के लिए क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने। सोचा था उस्मान वाली गलतियां मुराद को नहीं करने दूंगी। मलिका, मगर मुराद ने मेरा हाथ नहीं थामा। मलिका, आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते वो। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो आपको पुराने महल से वापस बुलाएंगे। आप बस अपना दिल छोटा ना करें। महल तो मैं जरूर वापस जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, लेकिन वहां जाकर क्या करूंगी ये मुझे खुद भी नहीं मालूम। कनीज़ों, तुम लोगों का क्या ख्याल था कि मैं मर गई हूं? शायद अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। शहजादे बयाज़त की वजह से आज जिंदा हूं मैं। ये राज तुम लोगों के अलावा किसी को नहीं मालूम और ना ही मालूम होना चाहिए। कौसम सुल्तान को लगता है कि उनकी जान छूट गई है मुझसे, जबकि मैं उनके लिए गड्ढा खोद रही हूं। ये तुम क्या पी रहे हो? ताकत का शरबत है साहब। इसको पीने से इंसान की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। अगर ऐसा है तो मुझे भी दो, मैं भी इसके 2 घूंट पी के देखता हूं। नहीं, तुम नहीं पी सकते इसे। मैं इसे क्यों नहीं पी सकता? इसकी तासीर बहुत भारी है। ख़ास तौर पे बनाया है ये मैंने अपने लिए। अगर तुम गलती से इसे पी भी लो तो तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे बिल्कुल। लाओ ये मुझे दो। जो तुम्हारे होश नहीं उड़ा सकती उसे मुझे भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, लो पी लो इसे। तुम्हारा नाम क्या है कश्ती वाले? मुस्तफ़ा दरवेश, लेकिन हर कोई बहकर कहता है मुझे। बहकर मुस्तफ़ा।
मेरी बहकी तबीयत की वजह से ये नाम मिला है। वाकई तुम इसी नाम के हकदार हो बेकर। शुक्रिया। क्या तुमने बादशाह की पाबंदियों के बारे में नहीं सुना? सुल्तान मुराद किसी की भी जान नहीं बख्शता। पाबंदियां तो जमीन पर हैं और मैं तो इस दरिया में हूँ। और वैसे भी सुल्तान मुराद मुझे कैसे देख सकता है यहाँ? बताओ मुझे। अगर मैं सुल्तान मुराद हुआ तो और जो मेरे साथ है वो सिलेतार मुस्तफ़ा हुआ तो तुम अपनी जान कैसे बचाओगे? देख लिया ना, 2 घूंट अंदर क्या गए तुम लोग तो अपने होश ही खो बैठे। तुम अपने आप को बादशाह सलामत और इसको सिलेतार मुस्तफ़ा कह रहे हो। शुक्र है कि ज्यादा नहीं पी तुमने, वरना तो सुल्तान मुराद बनकर तुम सब लोगों की जान ले लेते। मेरे आका, हुक्म कीजिए इसकी जान ले लूं मैं। आगा, मैं तो ये सब मजाक में कह रहा था। मेरे आका, मुझे माफ कर दीजिए। आपके गुलाम बहकर से गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। बेकर मुस्तफ़ा, खुद को बहुत अक्लमंद समझते हो तुम, और ज़बान भी काफी तेज है। पियो, लेकिन ना मुझे नजर आना ना किसी और को। अगर मैंने देख लिया तो जान ले लूंगा तुम्हारी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे मेरे आका। चलो अब दूसरे किनारे तक ले जाओ हमें। जो हुक्म मेरे आका। क्या मौसम है। सुल्तान मुराद ने सफ़र का फैसला कर लिया है। वो रिवान की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तुम्हारा असल काम शुरू होता है खातून। आका जो भी कदम उठाएंगे और जो भी फैसला करेंगे तुम उसकी खबर हमें दोगी। फारिया सुल्तान आगे बढ़ने नहीं देती। कितने दिनों से आका से मुलाकात भी नहीं हो सकी। कुछ भी करो, खास हुजरे में दाखिल होने का रास्ता ढूंढो जल्दी। आगा से क्या बात कर रही थी? आका का पूछ रही थी। वो अभी तक महल वापस नहीं आए। आका को भूल जाओ खातून। आका के बारे में तुम्हें सोचना भी मना है। कौसम सुल्तान भी नहीं है अब तुम्हें बचाने के लिए। आप मुझे धमकी दे रही हैं मलिका? जर्रा बराबर भी भरोसा नहीं है तुम पर। मेरी नजरें तुम पर हैं और जो कुछ तुम्हारे मकासद हैं वो जरूर सामने लाऊंगी। बेहतर होगा आप मुझे अपनी तरह ना समझे मलिका, क्योंकि मैं आपकी तरह आका से कुछ नहीं छुपा रही हूँ। मैं क्या छुपा रही हूँ खातून? फारिया सुल्तान, सनोबर खातून, आका महल वापस आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं। लाला ज़रकाल्फा, आका ने नहीं बुलवाया ना इसे, बल्कि तुम भिजवा रही हो। कहा था ना कि आका के हुजरे में मेरे अलावा कोई नहीं जाएगा। फारिया सुल्तान, आप जानती हैं मेरा काम यही है। मालूम है आपको कि आका को कोई शहजादा नहीं। उनके पास सिर्फ सनोबर खातून को नहीं, बाकी खातून को भी भेजने पे मजबूर हूँ। इजाजत है। मेरे आका,
वो आंखों में आंखें डाल के मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रही हो। मता जानबूझकर मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए उस खातून को आका के पास भिजवाया गया था। मलिका, आप परेशान ना हो। ये बात क्यों भूल जाती हैं कि आप आका के निकाह में हैं। उन मामूली कनीजों से आपका क्या मुकाबला, इसलिए उनकी फिक्र ना कीजिए। मुराद को काश मैं औलाद दे सकती। शायद मेरी किस्मत में माँ बनना। मलिका, आप ठीक तो हैं? इधर बैठिए, मैं फौरी तबीबा को बुलाती हूँ। रुके, मैं ठीक हूँ। सुल्तान मुराद ने कासिम सुल्तान को पुराने महल भिजवा दिया है। तो उन्होंने अपनी वालिदा पे भी तरस नहीं खाया और सफर पे जाने का भी फैसला कर लिया है। सुना है अजम की तरफ जाएंगे। इंशाअल्लाह वो दुश्मनों को शिकस्त देकर फतेहाब लौटेंगे। मलिका, सिनान पाशा ने आपको यूं बाहर निकलने से मना किया था। अगर उन्हें मालूम हो गया तो क्या जवाब देंगे? उस कफस में दम घुट रहा था मेरा। सांस लेने के लिए बाहर निकलना जरूरी है। सिनान पाशा अगर तुमसे पूछगछ करें तो कहना मलिका ने हुक्म दिया था। मेरी मलिका। मलिका, जब आपका खत मिला तो बहुत खुशी हुई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आप जिंदा हैं। फिक्र ना करो, शहजादे को तख्त पर बिठाने से पहले मुझे कुछ नहीं होगा। अब तो शहजादी बयाज़त भी हमारे साथ हैं। अब हमारा वार और जोरदार होगा। हम आपके साथ हैं मलिका, आपके लिए हमारी जान भी हाजिर है। कासिम सुल्तान को पुराने महल भेज दिया गया है। क्या तुम लोग उन तक पहुंच सकती हो? उन्होंने हमें अपनी खिदमत के लिए रखा हुआ है। हम आराम से उनके हुजरे में जा सकते हैं। आला, इस तरह तो हमारा काम और भी आसान हो गया। तो आज की रात कासिम सुल्तान की जिंदगी की आखिरी रात होनी चाहिए। मैं छावनी होकर आया हूं शहजादे, मगर आजकल के हालात से वहां पर भी कोई खुश नहीं है। हर एक की तरह वहां भी सुल्तान मुराद के जुल्म से सब थक चुके हैं। वो लोग चाहते हैं कि आप तख्त पर बैठें। लेकिन उन पर भरोसा कैसे करें सनान पाशा? तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि सारे सिपाही कासिम सुल्तान और कमान कश के वफादार हैं। आप सोच भी नहीं सकते इस वक्त आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं। अवाम, फौजी, हुकूमती अरकान, वो सब आपके लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। वो जैसे ही सफ़र पर निकलेंगे सब हरकत में आ जाएंगे और आप सफ़र से सल्तनत उस्मानिया के बादशाह बनकर वापस लौटेंगे। हालात मुझे यहाँ तक ले आएंगे कभी सोचा नहीं था सनान पाशा। आका भाई और मेरे बीच दूरियां कब आई मालूम ही नहीं हुआ।
शहजादों को जब बड़े होने के साथ साथ ये एहसास हुआ कि वो भी एक दिन इस सल्तनत के बादशाह बनेंगे शहजादे, बस वही वक्त था कि आप लोग जुदा हो गए। ताकत का नशा इंसान में जहर भर देता है और वही नशा इंसान को अकेला कर देता है, और बस उसके सामने सिर्फ दो ही रास्ते रह जाते हैं शहजादे, या तो जुल्म का रास्ता या अदल का। और हमारे आका ने जुल्म का रास्ता चुना, मगर सिर्फ आप शहजादे, सिर्फ आप अदल का रास्ता चुनकर बादशाह बनेंगे। इजाजत है। मेरे आका, दखल के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन शहजादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ ले आई। क्या हुआ इसे? मैं नहीं जानती मेरे आका, कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था। सनोबर खातून की गोद में जाते ही इन्हें चैन आ गया था, इसीलिए मैं यहाँ लेकर आ गई हूँ। ठीक है लालाजार काल्फा, आप जाइए, मैं संभाल लूंगी। इन्हें माँ की जरूरत है मेरे आका। कोई भी दाई, कोई भी काल्फा कितना भी प्यार दे, माँ की कमी नहीं पूरी कर सकती। ये सब महसूस कर सकती हैं। हमें लगता है ये भी छोटी हैं, ना समझ हैं, कुछ महसूस नहीं होगा इन्हें, लेकिन मेरे आका, इन्हें अपनी माँ और बहन भाइयों की कमी महसूस होती है, और वो कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। मेरी मासूम सी शहजादी। इसका हमेशा ख्याल रखना सनोबर। आप फिक्र ना कीजिए मेरे आका, मैं शहजादी का पूरा ख्याल रखूंगी। फारिया सुल्तान भी बहुत ख्याल रखती हैं इनका, लेकिन हो सकता है कि वो इनके सामने खुद को मुजरिम समझती हूँ और उनको अपने किए का पछतावा हो। किस बात का पछतावा? और खुद को मुजरिम क्यों समझती होगी फारिया? तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे आका, मुझे माफ कर दीजिए। कहो। फारिया सुल्तान उस रोज आयशा सुल्तान के हुजरे में गई थी और उन्हें बताया कि तुम्हारी मौत का फरमान लिख दिया गया है, और इसी वजह से उन्होंने खुद की और बच्चों की जान ले ली। सनोबर खातून, मैं रात सुल्तान मुराद के हुजरे में थी और उनके लिखे हुए फरमान पढ़ लिए हैं मैंने, और उन्होंने एक पाशा को हुक्म दिया कि रेवान के वली अमीर गुने से जाकर सुलह के मुज़ाकरात शुरू करे। सुल्तान मुराद ने अभी सफर का फैसला किया है, जरूर कोई खुफिया बात है इसमें। बिल्कुल सही कहा, मुज़ाकरात बहाना है। मुज़ाकरात के दौरान अमीर गुने की जान ले ली जाएगी। शाबाश खातून, अच्छा हुआ तुम्हें ये बात पता चल गई। मैं फौरन अजम के शाही को ये बता देता हूँ ताकि वो तदबीर लें। चलो तुम हरम वापस जाओ। इजाजत है। मुराद, मैं कई दफा आई लेकिन आप मौजूद नहीं थे। उस रोज जिस दिन मेरे बच्चों की जान गई, तुम आयशा के हुजरे में गई थी, और क्या तुमने उसे यह बताया था कि मैंने उसके लिए मौत का फरमान लिखा है? मैं क्या सिलेतार ने बताया ये?
इसका मतलब सिलेदार जानता था ये बात, और हमेशा की तरह ये बात मुझे सबसे आखिर में मालूम हुई। तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूं फारिया? खुद ही बताओ कि मेरे बच्चों की कातिल के साथ मैं क्या सुलूक करूं, मुझे बताओ। मुराद, मुझे मालूम नहीं था कि ये सब हो जाएगा। मैं गुस्से में थी, लेकिन मेरा मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं था। आयशा अपने और बच्चों के साथ ये करेगी, ये मेरे गुमान तक में नहीं था। मैंने तुम्हारी खातिर हर एक को अपने खिलाफ खड़ा कर लिया, कई दफा अपनी जान को नजरअंदाज किया, तुम्हारी गद्दारी को भी माफ किया, और तुमने क्या किया? उसके बदले मुझे औलाद का गम दिया फारिया। आपका क्या ख्याल है कि मुझे तकलीफ नहीं? क्या ये गुनाह मेरे आसाब पे तारी नहीं? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा कुछ कर लेंगी। वो एक माँ थी, और कोई माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मुराद, अपने हुजरे में जाओ फारिया। मेरी बात तो सुन ले। आज के बाद मैं तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहता। मुराद,